हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, माय नेम इज़ गुरप्रीत कौर। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर एंड होलिस्टिक कोच। ओके, सो आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आई हूँ, ये आपके कनेक्शन का जो पास्ट है, प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है वो बताएगा। ओके, सो कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, मेरी एनर्जी के साथ एंड आपके पर्सन के साथ। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड सी कि आपके कनेक्शन में पास्ट में क्या हुआ है। लेट्स कनेक्ट विद योर person's energy. Okay, divine spirit guides, guardian angels, बताइए कि what was there in collective's past, what happened in collective's past. Okay, let's see. Okay, all right. Okay, so what I can see is past में आपके person, okay, इट शोज़ दैट आपके पर्सन में एक पर्सन ने इस कनेक्शन को अबैंडन किया है। ओके, ये हो सकता है आपके पर्सन ने दे मस्ट हैव लेफ्ट यू आउट इन द कोल्ड, या हो सकता है आपके पर्सन ने सडनली इस कनेक्शन में दे एक ब्रेक लेके आ गए। प्रॉब्ली हो सकता है कि उन्होंने आपको रीज़न भी ना दिया हो कि वो क्यों इस कनेक्शन को छोड़ के जा रहे हैं या आपको छोड़ के जा रहे हैं। यू कैन सी दिस पर्सन, ओके, दे आर फीलिंग सो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। सो दैट शोज़ कि आपके पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन ने विदाउट आपको कुछ बताए, विदाउट कोई इंटीमेशन दिए, विदाउट कोई इंफॉर्मेशन दिए, they just left you. Okay, they just abandoned you in this connection. Okay, very strongly I feel कुछ उनके reasons रहे होंगे. Okay, one of the very strong things which I feel is this is a twin flame connection. Okay, you can see this is a sign 1111, this is a sign of a twin flame connection. Okay, so हो सकता है कि आपके person डील कर रहे हों कुछ इंटरनल फियर्स से। ओके, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज़ आपके पर्सन ने प्रॉब्ली इस कनेक्शन से बैक ऑफ किया होगा बिकॉज ऑफ द रीजंस दैट दे हैड सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटीज़। उनके मन के अंदर या उनकी लाइफ के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी, स्टेबिलिटी को लेके, सिक्योरिटी को लेके, या फैमिली को लेके। दैट इज़ वाई इन्होंने आपसे कनेक्शन तोड़ दिया एंड ये यू कैन से कि दे लेफ्ट यू आउट इन द कोल्ड। ओके, या सी अगेन कंफर्मिंग दिस, आपके पर्सन को हो सकता है कि कमिटमेंट फोबिया हो, या ये कमिटमेंट से डरते हों, या इस कनेक्शन में उन्हें ये फील हो रहा होगा पास्ट में कि दे कैन नॉट गिव यू द स्टेबिलिटी, दे कैन नॉट गिव यू अ स्टेबल कनेक्शन, दे कैन नॉट गिव यू अ स्टेबल लाइफ। दैट इज़ वाई इन्होंने आपसे बैक ऑफ कर लिया होगा, या आपसे इन्होंने कनेक्शन तोड़ दिया होगा, या ये सडनली एक नो कॉन्टैक्ट में चले गए होंगे। दिस शोज़ वेरी क्लियरली इन योर past. Okay, all right, anything else divine you want to show me? What happened in collective's past connection? What happened in collective's past? Anything else you want me to show me? Anything else divine you want to show me? What happened in collective's connection in the past? What happened in collective's connection in the past? Can you please show me? ओके, ऑलराइट, सो कहीं ना कहीं देखिए, सिंस बिकॉज इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ओके, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन इसमें इंटरवीन करना चाहते थे इस कनेक्शन में, बिकॉज यू हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड विच इज़ अ डेथ कार्ड। ओके, नाउ व्हाई डज द डेथ कार्ड कम्स? डेथ कार्ड तभी ही आता है जब एक इंडिविजुअल की एक जर्नी में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होना होता है, बहुत सारे हायर लेवल पे चेंजेस आने होते हैं। सो इस इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने थे, एंड दिस पर्सन हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इनका जो भी एक पास्ट होगा, या जो भी एक पैटर्न होगा लाइफ का, या जैसे भी ये जीते होंगे, या जो भी इनका माइंडसेट होगा, या जो भी इनके थॉट प्रोसेस होंगे, इन सब के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन लेके आना चाहते थे। सो दैट इज़ वाई ऑल्सो you can see a divine intervention happening here in the past, because
See, we have got emperor and we have got tower. Okay, so divine ने इस connection में intervene किया होगा because क्या हुआ है इस connection में, आपके जो person हैं ये बहुत ज़्यादा, okay, they are very dominant personality, they have lot of dominant energy in them. Okay, and they operate from ego. Okay, ये प्रोवाइडर की एनर्जी में ज़रूर दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं कि ये स्टेबिलिटी की एनर्जी में भी हैं, बट व्हेन इट कम्स टू देयर रिलेशनशिप दे आर वेरी डोमिनेंट एंड दे हैव लॉट ऑफ ईगो इश्यूज एंड यू नो समथिंग विच यू नो इज़ नॉट वेरी हेल्दी. सो डिवाइन ने इसलिए इस कनेक्शन में इंटरवीन किया बिकॉज जैसे वो इस कनेक्शन में चल रहे थे, इस कनेक्शन को आगे लेके जाना इम्पॉसिबल था. ओके, सो दैट इज़ वाई अ टावर मोमेंट केम इन योर पास्ट. ओके, यू कैन सी पीपल फॉलोइंग फ्रॉम दिस. ओके, सो दिस शोज कि आपके कनेक्शन में एक टावर मोमेंट आया होगा. ओके, सेपरेशन में सडन ब्रेक आया होगा, सडन ब्रेकअप हुआ होगा. अब ये टावर मोमेंट जो आया है ये डिवाइन ने करवाया है बिकॉज कुछ चीज़ें थी जो डिवाइन यू नो आपके पर्सन को समझाना चाहते थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डिवाइन इन्हें यू नो दिखाना चाहते थे. बिकॉज जब तक ये टावर मोमेंट नहीं आता ये पर्सन इस बात को समझ नहीं पाते, ये पर्सन इस ट्रांसफॉर्मेशन से जाने के लिए रेडी नहीं होते. तो डिवाइन को इस कनेक्शन में इंटरवीन करना पड़ा to you know move this person towards transformation. So this shows as the past of your connection. Okay, now let's see what is the present energy. Okay, spirit guides, guardian angels, please tell me कि अब इस connection में present energy क्या है. What is the present energy of in this connection? क्या इनके my collectives के person क्या चाहते हैं, क्या चेंजेस लेके आना चाह रहे हैं कनेक्शन में, ये क्या हो रहा है इस वक्त. ओके, प्लीज गाइड एंड टेल मी व्हाट इज हैपनिंग प्रेजेंटली इन माय कलेक्टिव्स कनेक्शन. Okay, all right. So we can see now this person has you know इनकी एनर्जी में एक शिफ्ट आया है. ओके, अब ये फायर्ड अप हो गए हैं. ओके, एंड ये डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. या सो व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ यू नो प्रीवियसली इन्होंने ये चीज़ महसूस नहीं की होगी. ओके, प्रीवियसली इन्होंने इस चीज़ को शायद इग्नोर किया होगा, बट समवेयर डीप डाउन इस सेपरेशन ने, इस नो कॉन्टैक्ट ने, इस टावर मोमेंट ने इस पर्सन को रियलाइज़ करवाया है कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो. ओके, ये जो भी जैसा भी पर्सन चाहते थे अपनी ज़िंदगी में. ओके, यू सी दिस 9 ऑफ कप्स. व्हाट डज 9 ऑफ कप शोज? 9 ऑफ कप शोज कि एक इंसान ऐसा है जिसके अंदर सारी वो क्वालिटीज़ है जो ये पर्सन ढूंढ रहे थे. ओके, लाइक 9 ऑफ कप्स इज़ बेसिकली अ विश फुलफिलमेंट. सो एक ऐसा इंसान जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ है जो इन्हें पसंद हैं, वो सारी चीज़ें हैं, बिहेवियर वाइज, लुक्स वाइज, नेचर वाइज, एनीथिंग. ओके, सो दिस शोज कि ये पर्सन की आप विश फुलफिलमेंट हो एंड उन्हें इस सेपरेशन में ये बात रियलाइज़ हुई है. ओके, एंड लेट्स सी आप अभी फ़िलहाल इनकी क्या एनर्जी है. ओके, व्हाट इज़ हैपनिंग इन प्रेजेंट. लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन प्रेजेंट. देन इन्हें रियलाइज़ तो हो गया है कि आप वो पर्सन हो जो इनकी विश फुलफिलमेंट हो. ओके, लेट्स सी. ओ माई गॉड, ओ माई गुडनेस, लेट्स, ओ गॉड, कैन यू सी दैट. सो ये पर्सन अभी डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाह रहे हैं एंड दे वॉन्ट टू मीट यू. ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ अभी एक यू नो मीटिंग करना चाह रहे हैं. दे वॉन्ट टू यू नो कम टूवर्ड्स यू. ये आपको मिलना चाह रहे हैं, ये आपके साथ यू नो एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं. एक प्रॉब्ली दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट समथिंग विद यू या दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस कनेक्शन विद यू. कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो एंड वो आपको जाने नहीं देना चाहते. दैट्स फॉर श्योर इन प्रेजेंट. ओके, इन देयर एनर्जी. लेट्स सी व्हाट एल्स डिवाइन और क्या कहना चाह रहे हैं प्रेजेंट में, क्या है उनकी एनर्जी में. Oh my God, look at that. Okay, so ये जो आपके पर्सन हैं ये बेसिकली
first of all, they are very obsessed with you. Okay, you see this devil card. Okay, this person is highly obsessed. Okay, ये सारा टाइम आपके बारे में सोचते हैं. अभी ये सोचते हैं कि क्या आगे करना चाहिए, कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या ये करें जिसकी वजह से आप हमेशा इनके साथ रहो. ऐसे नहीं है कि दे वॉन्ट यू फॉर टेम्पररी इन देयर लाइफ. नो, देयर ऑब्सेशन गोज टू नेक्स्ट लेवल. ओके, दिस पर्सन एक्चुअली इज नाउ वॉन्टिंग यू फॉर एवर इन देयर लाइफ. ये जो भी इंसान है, ये आपको टेम्पररी तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं. ये बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि आपके साथ मिला जाए, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए एंड देन जस्ट लेट go of the connection. No, this person is definitely wanting you to be with them forever. You see how this person is holding on. Okay, so this person is holding on to you very tightly. इनकी ज़िंदगी में आप एक बहुत strong character हो, personality हो, and someone जिसको ये let go नहीं कर सकते, and they definitely want you forever in their life. So that is why they are really highly obsessed with you, and they're going to make every possible अपनी तरफ से हर वो possible कोशिश ये करने वाले हैं कि आपकी तरफ वो आए और आपको कभी जाने ना दे. Okay, see, we've got the बेस्ट कार्ड ऑफ द डेक. ओके, वी गॉट द सन कार्ड. अब इससे आगे मैं क्या बोलूँ. ओके, बट ओके, आई हैव टू टेल यू. सो सन कार्ड बेसिकली दिखाता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है, बहुत ज़्यादा आप उनकी ज़िंदगी में एक सूरज की तरह है. यू सी द सन इज शाइनिंग सो ब्राइटली एंड दिस किड इज़ सो हैप्पी. ओके, सो कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ऐसी फीलिंग्स देते हो जिससे इनका इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी होता है. ये पर्सन आपके प्रेजेंस में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं. आपकी एनर्जी इनके लिए इज़ लाइक अ सनशाइन. हो सकता है इस पर्सन ने ऑलरेडी इस बात को फील कर लिया है अब तक कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी ज़िंदगी में अंधेरा छा जाता है. ओके, दे नो दिस नाउ फॉर द फैक्ट. अभी इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये बात जान गए हैं कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ में डार्कनेस है विदाउट यू. ओके, और ये आपको आपकी उनकी सनशाइन देखते हैं. आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, आपके अंदर एक पॉजिटिव ऑरा है. आप एक बहुत ही वेरी लाइट हार्टेड पर्सन हैं, एंड आपका जो एनर्जी एग्जुबरेट होती है, आपकी जो ऑरा से जो एनर्जी उन्हें मिलती है, उस एनर्जी को वो कहीं नहीं देख पाते. प्रॉब्ली इन्होंने बहुत कोशिश की होगी कि ये आप जैसे पर्सन के साथ आप जैसा कोई इंसान की लाइफ में आ जाए, या ये आपको औरों में ढूंढते होंगे. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है कि आप जैसा कोई नहीं है, एंड आप जैसा पर्सन इन्हें कहीं मिलेगा भी नहीं, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में आप एक सनशाइन हो, आप एक लाइट हो. ओके, एंड ये जो लाइट है, इस लाइट ने उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आया है इसकी वजह से. ओके, सो लेट्स सी हाल फिलहाल में व्हाट एल्स इज गोइंग ऑन इन द कनेक्शन. ओके, एस ऑफ सोर्ड्स. सो हो सकता है कुछ चीज़ों की आपके पास क्लैरिटी नहीं है, या कुछ चीज़ें इस पर्सन ने आपको नहीं बताई हैं, या हो सकता है कि अब ये पर्सन एक ब्रेक थ्रू चाहते हैं इस कनेक्शन में. दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग विद यू. ओके, दे वॉन्ट समथिंग न्यू विद यू, एंड दे वॉन्ट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विद यू. बट अब जब ये न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, ये आपको पूरी क्लैरिटी देंगे, ये आपको पूरा कम्युनिकेशन देंगे कि क्या है, क्यों कुछ चीज़ें पास्ट में हुई, क्यों कुछ चीज़ें लाइफ में उनकी तरफ से इम्बैलेंस रहीं, या आगे ये क्या चाहते हैं फ्यूचर में. सो इस पर्सन के अब माइंडसेट ऐसा हो गया है कि ये अब आगे क्लैरिटी के साथ ही बढ़ेंगे. ओके, सो दिस इज़ हैपनिंग इन योर प्रेजेंट. ओके, नाउ लेट्स आस्क डिवाइन कि डिवाइन मेरे कलेक्टिव्स के कनेक्शन में फ्यूचर में क्या होगा. ओके, विच इज़ अ वेरी क्रूशल थिंग. लेट्स सी कि डिवाइन स्पिरिट गाइड्स गार्डियन एंजल्स टेल मी कि मेरे कलेक्टिव्स के फ्यूचर में क्या है. ओके, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन देयर फ्यूचर, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन माय कलेक्टिव्स फ्यूचर. लेट्स सी क्या है इस कनेक्शन का फ्यूचर, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन देयर कनेक्शन. Okay, all right, let's see. There are a lot of cards jumping in, so spirit guides are really
they just want to tell me कि okay, this is going to happen, so take this information. All right, so first of all we can see कि future में ये person, you know, they're going to hold on to you very tightly. You can see this person, how this person is holding on to this pentacles. Okay, अब ये जो person है ये आपको जाने नहीं देना चाहते, that's for sure. Okay, I'm getting a lot of, you know, Capricorn energy in the deck. Okay, so आप या आपके person Capricorn हो सकते हो, या बहुत strong earth sign हो सकते हो, या 4 नंबर से कनेक्टेड हो सकते हो. ओके, सो ये जो पर्सन है ये कैसे इस पेंटिकल को होल्ड करके इसने अपने दिल के पास रखा हुआ है. सो आप बेसिकली इनके दिल के बहुत करीब हो. ये आपको दिखाएंगे नहीं शायद, ये आपको बताएंगे नहीं शायद, बट ये जो पर्सन है आप इनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो. एंड ये नहीं चाहते कि कोई भी और इंसान यू नो आपके आसपास भी आए, या कोई भी और इंसान आपसे कनेक्ट भी करे, बिकॉज दे रियली फील वेरी वेरी यू नो दे फील प्रोटेक्टिव. 2 एनर्जीज हैं, दे फील वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू. इन्हें ऐसा लगता है कि यू नो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. एंड ऑल्सो इन्हें ये भी लगता है कि कोई इंसान ने आपको हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए. एंड ऑल्सो इन्हें ये भी लगता है कि कोई इंसान आपकी तरफ आना भी नहीं चाहिए. लाइक दे जस्ट वॉन्ट यू फॉर देमसेल्व्स. ओके, सो इन फ्यूचर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, एंड ये आपको बहुत टाइटली होल्ड करके रखेंगे. लाइक दे विल नॉट लेट यू गो एनीवेयर फ्रॉम दिस कनेक्शन. एंड डेफिनेटली ये एक पीस चाहते हैं अब इस कनेक्शन में. ओके, और ये खुद से आपकी तरफ यू नो बैलेंस बनाएंगे अब कनेक्शन में. ओके, डिवाइन प्लीज टेल मी व्हाट एल्स इज द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन. व्हाट एल्स कैन आई सी इन द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन. प्लीज गाइड मी. व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ माई कलेक्टिव्स कनेक्शन. प्लीज गाइड मी एंड टेल मी. ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस. प्लीज़ आप डेफिनेटली वीडियो को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज द एनर्जी इज़ सो ब्यूटिफुल. ओके, we've got two angel cards over here. So first of all, as I told you, because it's a twin flame connection, okay, you can see the twins also. And ये जो connection है ये heavily you know divinely guided connection है. ये कोई normal connection नहीं है, because आपकी reading में दो angels आ गए हैं, divine का hand आ गया है, divine की blessings आ गई हैं, lovers card आ गया है. So this shows कि आपके spirit guides, आपके जो angels हैं, या जो भी energies से divinely जिससे आप कनेक्ट करते हो, ये जो है ये आपके इस कनेक्शन को यू नो मिलाने में लगे हुए हैं. दे ऑल वांट कि आप मिल जाओ, बिकॉज ये जो लवर्स है ये दिखाता है कि आप इस पर्सन के सोलमेट हो. ओके, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो है ही है, बट एट द सेम टाइम आपकी कुछ ऐसी पास्ट लाइफ रही होंगी जिसकी वजह से आपका ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत पावरफुल है. बिकॉज एंजल्स यहाँ पे यू नो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं रीडिंग में, विच शोज़ कि ये एक डिवाइन कनेक्शन तो है ही, और एंजल्स भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज भी आपको सपोर्ट कर रही हैं, एंड एट द सेम टाइम वी हैव लवर्स. सो डेफिनेटली आगे फ्यूचर में यू आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल हारमोनियस बैलेंस्ड कनेक्शन विद योर पर्सन. बिकॉज ये दिखाता है कि एक कपल जिसके अंदर यू नो एक दूसरे को लेके बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी यू नो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, बहुत सारी केमिस्ट्री है, एंड ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली, ऐसा नहीं है कि एक इंसान कम करता है और एक इंसान ज़्यादा करता है. नो, दिस कनेक्शन इज़ ऑल अबाउट म्यूचुअल केमिस्ट्री, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल अफेक्शन, समथिंग विच अ कपल कैन ओनली यू नो डिज़ायर फॉर. ओके, सो आप दोनों वन ऑफ दोज कपल्स होंगे जो जब यू नो इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन आउटिंग, या आप जब किसी यू नो मीटिंग्स में जाएंगे या किसी पार्टीज़ में जाएंगे या कहीं पे भी एक गेट टुगेदर होगा, और आप दोनों आप जब स्टेप इन करोगे तो आप दोनों की जो एनर्जी होगी, आपका जो ऑरा होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा एज अ कपल, बिकॉज आई कैन सी अ पावर कपल वाइब्स ओवर हियर. सो आपकी एनर्जी से लोग समझ जाएंगे दैट यू हैव समथिंग डिफरेंट. ओके, आपका जो प्यार है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, आपका जो कनेक्शन है ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है, एंड देयर इज गोइंग टू बी very पैशनेट एनर्जी बिटवीन यू बोथ. ओके, सो फ्यूचर में मुझे डेफिनेटली दिख रहा है कि आपके जो भी पर्सन हैं ये आपकी तरफ यू नो आने वाले हैं. They are going to be completely determined to be with you. They are not going to you know
थिंक एंड सिट बैक एंड वेस्ट देयर टाइम, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें डिवाइन ने दिखा दी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो डिवाइन उनको रूबरू करा रहे हैं. सो अब उनको ये कनेक्शन की जो रियलिटी है बहुत ज़्यादा समझ आ गई है. एंड दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू नाउ वेट एंड सिट बैक, दे आर गोइंग टू जस्ट चार्ज इन. ओके, आप ये एनर्जी देख रहे हो इस पर्सन की, दे आर नॉट बॉदर्ड कि उनके रास्ते में क्या आ रहा है. दे जस्ट वॉन्ट टू कम इन विथ फुल स्पीड, एंड रास्ते में जो भी रुकावट आएगी उस रुकावट को साइड करते हुए ये पर्सन अब आपकी तरफ आएंगे टू मीट यू, टू स्टार्ट थिंग्स विद यू, एंड इस कनेक्शन को आगे लेके जाने के लिए. ओके, और राइट डिवाइन, प्लीज टेल मी आगे फ्यूचर में और क्या होने वाला है मेरे कलेक्टिव्स के साथ. ओके, सो आज तो फिलहाल ऐसे लग रहा है कि दे आर इन अ स्ट्रेस एनर्जी, दे आर बर्डन, दे आर फीलिंग कि ये कुछ सिचुएशंस में नहीं चीज़ें कर पाएंगे, या उन्हें ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है उनके ऊपर अबाउट हाउ टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड. तो फिलहाल की एनर्जी उनकी निकल के आई है अबाउट स्ट्रेस. ओके, बट डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बैलेंस लेके आएंगे इस कनेक्शन में. ओके, एंड इस कनेक्शन में ये आपको वो स्टेबिलिटी देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट समबडी हु इज़ वेरी मैच्योर, हु इज़ वेरी ग्राउंडेड, हु इज़ वेरी सक्सेसफुल. ओके, सो ये जो पर्सन है ये अब किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं. मार्क माई वर्ड्स, this person is going to spoil you, this person is going to do every bit possible for you. जो भी उन्हें लगता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, या आपकी चीज़ में किस चीज़, आपकी लाइफ में किस चीज़ की कमी है, ये सारी चीज़ें आपके ये पर्सन दे विल ट्राई टू फुलफिल, बिकॉज इनकी एनर्जी ही ऐसी है. ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं. बेसिकली दिस पर्सन इज़ अ पर्सन जिसे दूसरों के लिए करना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों का ध्यान देना अच्छा लगता है. तो जब बात उनके खुद के प्यार की आएगी, यू थिंक दिस पर्सन विल नॉट टेक केयर ऑफ देयर लव. सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू आउट फ्रॉम द स्ट्रेस, from the burden, and they're going to give you a stability. Wow, what a beautiful energy for future. And bottom of the deck we have got justice. Okay, so what a beautiful card again to end this reading. इन फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप ऐसे पर्सन, ओके, आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं लाइफ में, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, एंड आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि आपके साथ कुछ चीज़ें राइट नहीं हुई हैं, जस्टिस नहीं हुआ है. हो सकता है आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो सकता है आपने बहुत लोगों को प्यार दिया है, लोगों को इमोशंस दिए हैं, बहुत लोगों की आपने सेवा की है, आपने निस्वार्थ भाव से लोगों को प्यार किया है. मगर जस्टिस कार्ड ऑलवेज कम्स जब आप एक ऐसे इंसान हो, जब आप सही रास्ते पे चलते हो. ओके, आप सही चीज़ें करते हो, आप सही रास्ते पे चलते हो, आप सही मार्ग दिशा दिखाते हो लोगों को. तो जस्टिस कार्ड यहाँ आना ये शो करता है कि आप एज अ पर्सन यू आर वेरी वेरी जस्टिस लवर. ओके, सो कहीं ना कहीं ये एक इशारा है डिवाइन का आपके लिए या आपके पर्सन के लिए, ओके, कि आपकी ज़िंदगी में अब जस्टिस होने वाला है. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट दैट इट्स अ 8 year of 8, ओके, सैटर्न हु इज़ अ जस्टिस लवर. सो आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली कि आपके कनेक्शन में अब जस्टिस होगा. जो भी चीज़ें आपने मिस की हैं, ओके, अपनी लाइफ में या ऑल ओवर, आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, आपने सबके साथ अच्छा किया, बट कहीं ना कहीं आपके साथ राइट नहीं हुआ है. सो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि डू नॉट वरी, जस्टिस इज़ गोइंग टू नाउ कम टू यू, एंड जो भी आपने चीज़ें मिस की हैं वो सब आपकी अब राइट होंगी. ओके, सो विद दिस आई विल क्लोज दिस रीडिंग. आई होप यू ऑल रियली लाइक द रीडिंग. आई होप इट रेजोनेटेड विद योर स्टोरी, एंड प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़, subscribe to my channel. Also, I want to show you, this is a love sigil and a soulmate cup which I personally energize and make for my viewers. This cup has the power to attract your soulmate. ओके, ये soulmate कार्ड है, soulmate पिक्चर है, एंड ये soulmate sigil है.
जिस भी मेरे क्लाइंट्स ने ये यूज़ किया है, या तो उनकी शादी हो गई है, या अब वो एक बहुत अच्छे हैप्पी हारमोनियस कनेक्शन में हैं, बिकॉज ये सोलमेट जो पिक्चर है ये यही दिखाती है कि आपका कनेक्शन बहुत ही हारमोनियस है, लविंग है, पीसफुल है। ओके एंड अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है तो आप इस कप के थ्रू एक सोलमेट को अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके सो you can definitely DM and or order this cup for yourself. Basically this is a law of attraction cup which I make with my energy, okay, and I energize this cup, okay, so that आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव लव, एक सोलमेट एनर्जी को अट्रैक्ट कर सके। ओके सो यू कैन प्लेस द ऑर्डर एंड यू विल गेट द डिलीवरी इन 7 days। ओके सो आई क्लोज दिस रीडिंग नाउ and see you all in the next reading. Bye bye, take care.